जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? दोस्तों मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए थे 1919 में। कब लागू किए गए थे? 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश के मॉडल पर आधारित है? किस देश के मॉडल पर आधारित है दोस्तों? रूस देश के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपया शब्द की उत्पत्ति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? दोस्तों रुपया शब्द की उत्पत्ति हुई थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला पानी की सजा किस जेल से जुड़ी थी? दोस्तों काला पानी की सजा जुड़ी थी अन्नबार की सेलुलर जेल से। किसे? अन्नबार की सेलुलर जेल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेटरी जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों रॉकेटरी के जनक कहा जाता है रॉबर्ट गोडार्ड को। किसको? रॉबर्ट गोडार्ड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल सेवा किन दो स्थानों के बीच प्रारंभ हुई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले रेल सेवा प्रारंभ हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच। किनके बीच दोस्तों? मुंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? दोस्तों रामसर सम्मेलन का संबंध है किससे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आर्द्र भूमि संरक्षण से। किसे? आर्द्र भूमि संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 1931 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दोस्तों न्यायपालिका का उल्लेख है संविधान के भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में हुई थी। सॉरी दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था? दोस्तों संविधान सभा का विचार सबसे पहले रखा था M.N. रॉय ने। किसने? M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने। किसने? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। कौन सा था दोस्तों? अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों जेल से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने? यूसुफ मेहर अली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? दोस्तों सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था पंचवर्गीय भिक्षु को। किसको? पंचवर्गीय भिक्षु को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे दोस्तों? हरिलाल जे कनिया। कौन? हरिलाल जे कनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
विकास दर मापने का कौन सा संकेतक प्रयुक्त होता है? कौन सा संकेतक प्रयुक्त होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या? सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य यानी मछली पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संविधान संशोधन की शक्ति किस देश से ली गई है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का विचार भारत ने किस देश से लिया है? दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का विचार भारत ने लिया है फ्रांस देश से। किस देश से? फ्रांस देश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? दोस्तों मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का धार्मिक सम्मेलन इबादत खाना कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों अकबर का धार्मिक सम्मेलन इबादत खाना आयोजित हुआ था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। कितने बार अनुसूची है दोस्तों? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आखिरी मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? दोस्तों भारतीय दंड संहिता लागू हुआ था 1860 में। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1860 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या है 4। कितने वेद हैं दोस्तों? 4। उनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या नाम है दोस्तों इनका? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के नाम हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किसने? हेनरी बेकरल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरियाली दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों हरियाली दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस क्षेत्र से जुड़ा है? किस क्षेत्र से जुड़ा है दोस्तों? शिक्षा से। किस क्षेत्र से? शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। क्या उद्देश्य था दोस्तों? औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वैदिक आर्य मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग करते थे? दोस्तों वैदिक आर्य मुख्यतः संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नौकर आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ
प्रारंभ किया? दोस्तों नौकर आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस देश से आया है? दोस्तों मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आया है ब्रिटेन से। किस देश से दोस्तों? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन में बनाया गया है? दोस्तों संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है 86वां संशोधन में। कौन सा संशोधन दोस्तों? 86वां संशोधन में, जो कि 2002 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों नील विद्रोह हुआ था 1859 में। कब हुआ था दोस्तों? 1859 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रायगढ़ किला किस मराठा शासक से जुड़ा है? दोस्तों रायगढ़ किला जुड़ा है शिवाजी से। किस मराठा शासक से दोस्तों? शिवाजी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? दोस्तों संविधान की मूल संरचना सिद्धांत जुड़ा है किससे दोस्तों? केशवानंद भारती केस से। किसे? केशवानंद भारती केस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेशनल ट्रस्ट एक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों नेशनल ट्रस्ट एक्ट संबंधित है किससे दोस्तों? दिव्यांग कल्याण से। किससे? दिव्यांग कल्याण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है? दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है 395। कितने अनुच्छेद है दोस्तों? 395। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडार नायके। कौन थी दोस्तों? श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। कहाँ की थी दोस्तों? श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? दोस्तों भारत में योजना आयोग के स्थान पर गठन हुआ था नीति आयोग का। किसका दोस्तों? नीति आयोग का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? 2015 में नीति आयोग का गठन योजना आयोग के जगह पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में। कहाँ पे दोस्तों? पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में है दोस्तों। कब हुआ था? 1974 में पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1974 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। कब दोस्तों? 1954 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मसाला बॉन्ड शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों मसाला बॉन्ड शब्द का संबंध है विदेशी मुद्रा निवेश से। किसे? विदेशी मुद्रा निवेश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान यानी GAP कब शुरू किया गया था? दोस्तों गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी 2000 सन में। कब दोस्तों? 2000 सन में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? दोस्तों सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552। कितना है दोस्तों? 552। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना है? 3:2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के झंडे में 3 रंगों का चयन किसने किया था? दोस्तों भारत के झंडे में 3 रंगों का चयन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? दोस्तों भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। कौन? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? दोस्तों भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय मानक समय किस रेखा पर आधारित है? दोस्तों भारतीय मानक समय किस रेखा पर आधारित है? आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका झील। कौन सा झील दोस्तों? टिटिकाका झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? दोस्तों भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई है अनुच्छेद 324 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों रियासतों के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किस ग्रंथ में उल्लेखित है? दोस्तों दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ उल्लेखित है महाभारत में। किसमें दोस्तों? महाभारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया है? दोस्तों लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 2019 में। कब दोस्तों? 2019 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली ली गई है कनाडा से। किस देश से? कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्युंजय शब्द किस देवता से संबंधित है? दोस्तों मृत्युंजय शब्द संबंधित है शिव देवता से। किस देवता से दोस्तों? शिव देवता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कितने वर्ष का था? दोस्तों गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास था 20 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों? 20 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी थी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? दोस्तों किस मुगल शासक के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भूख सूचकांक कौन जारी करता है? दोस्तों विश्व भूख सूचकांक जारी करने वाला है कौन दोस्तों? इसका सही आंसर होगा IFPRI। कौन जारी करता है? IFPRI जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।